डिजिटल। देखिए JEE मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x पावर 4 प्लस x² प्लस 1/x² की पावर 4 प्लस x³ प्लस 1/x³ पावर 4 अप टू x पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 पावर 4 इज। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू मिल जाएगी -1 प्लस माइनस i√3/2। और यदि हम प्लस लेंगे तो ये वैल्यू कहलाती है ओमेगा की, यानी ओमेगा इक्वल टू होता है -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस i√3/2। यानी हम बोल सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 के रूट्स हैं। अब यदि यहाँ पे हम इसके रूट्स दिया हुआ है x, यदि हम x को मान लें ओमेगा तो 1/x इसका रेसिप्रोकल यानी 1/ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यानी हम यदि x को ओमेगा माने तो उसका रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वैल्यू के यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। x इक्वल टू पुट करते हैं ओमेगा तो 1/x हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस यहाँ पे ओमेगा, अब ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और 1/ओमेगा की पावर 3 यानी ये हो जाएगा 6 ओमेगा की पावर 6 की पावर 4 अप टू डैश 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 यहाँ हो जाएगा ओमेगा की पावर 25 और प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 50 की पावर 4। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, ये टर्म्स मिल रहे हैं टोटल 25। देखें यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, फिर ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 है, अप टू ओमेगा की पावर 25। अब यहाँ पे देखा है कि हमें मालूम है कि ओमेगा यदि वो 3 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे देखें हम कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू ये होता है 1। तो देखें यहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा तो ये ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा और ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा। बिल्कुल सिमिलर ये ओमेगा की पावर 12 इक्वल टू ओमेगा की पावर 15 इक्वल टू ओमेगा की पावर 18 इक्वल टू ओमेगा की पावर 21 इक्वल टू ओमेगा की पावर 24। ये सभी वैल्यू इक्वल टू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ देखें यदि हम 3 के मल्टीपल देखें अप टू 25 टर्म में तो कितने टर्म्स आ रहे हैं, ये टोटल टर्म्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल यहाँ पे 8 टर्म्स जो आ रहे हैं ये 3 के मल्टीपल होंगे और वो सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो यदि यहाँ पे हम अप्लाई करें यहाँ पे तो देखें यहाँ पे पहला टर्म्स यहाँ पे आएगा ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, फिर उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर 4 प्लस अब ये तो ओमेगा क्यूब है यानी ये 3 का मल्टीपल है तो इसके तो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म आएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 की पावर 4 अप टू डैश 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 और लास्ट टर्म यहाँ पे आपको मिलेगा ओमेगा की पावर 25 प्लस ओमेगा की पावर 50 की पावर 4 और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ टर्म्स होंगे उसको ले सकते हैं हम प्लस यहाँ पे। अब ये क्या होगा, पहले ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 की पावर 4, फिर दूसरा 3 का मल्टीपल होगा 6 तो ये होगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 की पावर 4, फिर प्लस होगा 9 तो ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18 की पावर 4 और लास्ट में जो आएगा वो 3 का फैक्टर 24 का फैक्टर 3 है तो 24 आएगा, यानी ओमेगा की पावर 24 प्लस ओमेगा की पावर 48 की पावर 4। अब यदि यहाँ पे हम देखें पूरे टर्म्स यहाँ पे देखें तो ये जो टर्म्स दिख रहे हैं ये टर्म्स टोटल कितने हैं, ये टोटल टर्म्स यहाँ पे हो गए 8 टर्म्स, यहाँ पे ये 8 टर्म्स हो गए। जब ये 8 हुए और टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो टर्म दिए हैं 25, तो जो रेस्ट ऑफ टर्म्स बचे यहाँ पे
ये टर्म कितने बचे, ये बच गए हमारे पास 17 टर्म्स बच गए। मतलब ये हुआ। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 और -1 की पावर 4 1 होगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 एन ओमेगा 4 यहाँ पे फिर ओमेगा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जो 17 टर्म्स होंगे सभी की पर्टिकुलर वैल्यू सबकी 1 1 होगी, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 अप टू ये जाएगा 17 टाइम्स। और प्लस देखें यहाँ पे प्लस ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा की पावर 6 1 है, तो 1 1 2 हो गए, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 4, फिर प्लस 2 की पावर 4, फिर प्लस 2 की पावर 4 अप टू ये जाएगा 2 की पावर 4। और टोटल जो टर्म्स होंगे, ये टर्म्स कितने हैं, ये टर्म्स 8 हैं, 8 टर्म्स हैं। और ये जो टर्म्स हैं 17 टर्म्स हैं। अब हम इसको ऐड करना, तो ये हो जाएगा 1 × 17 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 8। तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 17 1 + 17 होगा, प्लस 2 की पावर 4 16 इंटू 8 हो जाएगा 128, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 145। तो इसका जो आंसर, वो आंसर कितना होगा, 145 होगा। जेईई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। Let z be the complex number satisfying mod of z - 5 less than equal to 3 and having maximum positive principal argument. Then 34 5z - 12 upon 5iz plus 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो सेटिस्फाई कर रहा है मॉड ऑफ z - 5 लेस इक्वल 3। मतलब ये तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है। यदि हम इसको आइगन प्लेन के लोकाई में देखें तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका सेंटर 5 हो जाएगा और जो रेडियस है वो इक्वल टू 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे z को हम मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + iy। तो देखें इक्वेशन बनाएं यदि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x + iy - 5 मोड लेस देन इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। यानी ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर जो है ये सेंटर 5 0 है और रेडियस जो है वो इक्वल टू 3 है। तो देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं एक। तो ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर जो है वो सेंटर हम लेते हैं यहाँ पे सेंटर C, ये हो जाएगा 5 0, और जो रेडियस है वो रेडियस R इक्वल कितना है 3 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि Z द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं पहले। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया P, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको Z से। तो देखिए सर्कल हमको मालूम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट हम सर्कल में ले सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम आर्गूमेंट ऑफ Z, तो Z कहाँ पे लाई करेगा, Z लाई करेगा सर्कल में। तो हम वो पॉइंट को मान लेते हैं PZ और एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं पैरामेट्रिकली। इसको हम सॉल्व करें यदि, तो देखें ये हमको मालूम है कि ये कितना हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस कितना हो गया, ये 3 है, और ये जो टोटल यहाँ पे, ये तो पॉइंट हम 0 0 ले लें यहाँ पे, और ये डिस्टेंस टोटल हम यहाँ पे 5 है। तो यदि यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करें पैरामेट्रिक फॉर्म लेने के लिए, तो देखें पाइथागोरस थ्योरम से ये 3, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 3 है, ये 5 है, तो ये जो लेंथ हम देख रहे हैं OP की, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम पैरामेट्रिकल इक्वेशन फ्रॉम O से ले लें, तो ये हो जाएगा एनी पॉइंट ऑन सर्कल दैट इज P, ये हम ले सकते हैं 4। यदि ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं 4 cos थीटा और 4 sin थीटा, ये सेटिस्फाई करेगा। और इस ट्रायंगल में यदि हम देखें यहाँ पे, तो अब ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे हम पॉइंट निकालें तो एनी पॉइंट ऑन P, यानी ट्रायंगल OPC में, ये ट्रायंगल में देखें यहाँ पे, तो जो cos थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 4/5, और जो sin थीटा है ये हो जाएगा 3/5। तो इस टाइप से cos और sin की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पास जो पॉइंट मिलेगा P, ये हो जाएगा 4 × 4/5, 4 × 3/5। तो देखें ये जो पॉइंट हुआ
ये पॉइंट हो जाएगा 16/5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 12/5। ये पॉइंट हमारे पास मिल गया, P मिल गया। अब यानी यदि हमें इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो Z इक्वल टू हो गया 16/5 प्लस आयोटा 12/5। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। अब देखें जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का दिया है, हमें निकालना है 5Z माइनस 12/5IZ प्लस 16 का स्क्वायर, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखें यहाँ पे हम Z की वैल्यू पुट कर दें तो हमें तो ये हो जाएगा 34। 5 Z की वैल्यू है 16/5 प्लस I 12/5 माइनस 12/5I। Z की वैल्यू हो जाएगी 16/5 प्लस I इंटू 12/5 और प्लस 16, इस पूरे का स्क्वायर। यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखें 5 यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 16 माइनस 12 यानी 4, तो ये हो जाएगा 34। 4 प्लस यहाँ मिल जाएगा 12I अपॉन यहाँ हो जाएगा 5 कैंसिल तो 16I और ये प्लस 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये 4 प्लस 12I का मोड की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं हम, ये हो जाएगा 16 प्लस 144 अपॉन 256 प्लस 16 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34 इंटू ये हो जाएगा 160 अपॉन 256 प्लस 16 हो गया ये 272। तो ये हो गया यहाँ पे 1 टाइम और ये हो गया 8 टाइम्स यानी 820, यानी कितना आएगा इसका आंसर 20 आएगा। देखें ऑप्शन क्या दिया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20। जेईई मेंस 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट S इक्वल टू Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4Z स्क्वायर प्लस Z बार इक्वल 0, देन सिग्मा ऑफ Z बिलोंग्स टू S मॉड ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू। यानी क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है 4Z स्क्वायर प्लस Z बार इक्वल 0 और उसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सभी का स्क्वायर का सम निकालना है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, यानी उसका मॉड का स्क्वायर हमें वैल्यू निकालना है। तो देखें भाई इक्वेशन क्या दिया है, 4Z स्क्वायर प्लस Z बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम Z को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x प्लस IY का फॉर्म, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ x प्लस IY का स्क्वायर प्लस Z बार है तो Z बार हो जाएगी वैल्यू ये x माइनस IY इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2IXY प्लस x माइनस IY इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करके इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में इक्वल 0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और प्लस ये x, ये रियल पार्ट हो जाएगा और प्लस आयोटा दी कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8x माइनस 1y भी कॉमन ले लें, ये इक्वल टू 0 और 0 मतलब ये हो जाएगा 0i। तो जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से इक्वेट करते हैं तो रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस x इक्वल 0। इक्वेशन एक ये मिलेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलें। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 8x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे एक तो y इक्वल 0 होगा और दूसरा x इक्वल टू 1/8 हो जाएगी। तो यहाँ से हम x इक्वल टू 1/8 और y इक्वल टू 0 लेकर के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व करें। तो देखें पहला केस हम लेते हैं कि इफ़ y इक्वल टू 0 हो जाए। यदि y इक्वल 0 होगा तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 ये है 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस x इक्वल 0। यदि यहाँ पे हम y इक्वल 0 पुट करें तो ये मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 और यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें तो ये होगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0
तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0 और -1/4। तो जब x इक्वल टू 0 -1/4 है तो यहाँ से हम z निकाल सकते हैं। z की वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू z की वैल्यू के लिए x को हम 0 ले लें तो y से 0 ही है, यानी एक तो हो जाएगा 0 + 0y और दूसरी z की वैल्यू मिल जाएगी, x आया है -1/4 प्लस ये y है 0y। यानी यहाँ से यदि हम मॉड ऑफ z निकाल लें तो मॉड ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 और यदि यहाँ पे हम मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 1/16। तो दो वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट देखें, हम दूसरा हम लेके चलते हैं कि इफ़ x इक्वल टू यदि हम -1/8 लेते हैं, x इक्वल टू यदि यहाँ पे हम 1/8 लेते हैं तो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 1 से फिर हम सॉल्व करें तो ये है 4x² - 4y² प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/8 पुट करके y निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखें y क्या आएगा, यहाँ पे ये जाएगा 4 × 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/64 माइनस 4y² प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 4y² इक्वल टू 1/8 और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/16। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 16 आएगा, 2 + 1 3, 3/16 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे y² इक्वल टू ये हो जाएगा 3/64 और यहाँ से यदि हम y निकालेंगे तो y हो जाएगा ये ±√3/8। देखें y की वैल्यू मिल गई। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना लें, z इक्वल टू x + iy का फॉर्म लिखें तो x तो यहाँ पे 1/8 है तो z इक्वल टू x + iy मतलब ये हो जाएगा 1/8 प्लस i√3/8 ले लें और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा z इक्वल टू 1/8 माइनस i√3/8 और हमें निकालना है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा ये 1/64 प्लस 3/64 यानी हो जाएगा 4/64। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी सेम ही होगा क्योंकि प्लस माइनस ही है यहाँ पे। तो ये जाएगा 1/64 और -√3/8 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 3/64 आएगा। 4/64 मतलब 1/16। देखो ये 1/16 1/16 और यहाँ भी 1/16 है। मतलब यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए सबके मॉड z का स्क्वायर निकालो तो सिग्मा z बिलोंग्स टू S 3 ही आए हैं, एक तो 0 आया है। मॉड ऑफ z स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 और सबका सम हो जाएगा ये 3/16। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा 3/16 मतलब 1 होगा। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। Let alpha equal to -1 plus i√3/2 and beta equal to -1 plus i√3/2 where i equal to √(-1). If 7 alpha plus 9 beta की पावर 20 plus 9 plus 7 alpha minus 7 beta की पावर 20 plus -7 plus 9 alpha plus 7 beta की पावर 20 plus 14 plus 7 alpha plus 7 beta की पावर 20 इक्वल टू m पावर 10। तो हमें यहाँ से m निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल दिया हुआ है -1 प्लस i√3/2। तो ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये वैल्यू ओमेगा की होती है और -1 माइनस i√3/2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। यानी ये दोनों जो रूट्स हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो रूट्स हुए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो सम है वो 0 होगा और ओमेगा क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 1। इसी कॉन्सेप्ट से लेकर के हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम अल्फ़ा इक्वल टू पुट कर दें ओमेगा और बीटा इक्वल पुट कर दें ओमेगा स्क्वायर। तो देखें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर ये हो गई 20 प्लस 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 प्लस -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 और प्लस
14 प्लस यदि हम 7 कॉमन लें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मतलब ओमेगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 और ये इक्वल दिया हुआ है m पावर 10। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखना है कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोई एक टर्म पर्टिकुलर एक टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20, ये टर्म लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 9 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टर्म में 9 लेके आएँ। तो देखिए यदि यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म से 9 लें तो हमें ये ओमेगा की पावर 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 बाहर निकलेगी, मतलब हमको निकालना पड़ेगा ओमेगा की पावर 20 आउटसाइड। नहीं 20 नहीं, ये हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 9 और फिर हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा ये 7 बाई ओमेगा स्क्वायर, 7 बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 7 ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा तो ये हो गया -7 अपॉन ओमेगा और 1 अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तब ये हो जाएगा -7 ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर प्लस यहाँ देखें 9 ओमेगा है तो ओमेगा बाहर निकालें तो ये ओमेगा की पावर यहाँ से 20 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन ओमेगा, मतलब ये हो जाएगा -7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 और ये +7 ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ओमेगा करेंगे तो 7 ओमेगा हो जाएगा +7 ओमेगा और प्लस यहाँ पे देखें ये 14 और प्लस ये 7, ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 20। यहाँ भी पावर 20 है, ये यहाँ भी पावर 20 है, सब में पावर 20 दिया हुआ है। ये इक्वल टू m की पावर हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखें, अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 यदि हम पूरे से कॉमन ले लें, देखिए यहाँ बच रहा है 1 प्लस यहाँ हो रहा है ओमेगा की पावर 40 और ये हो रहा है ओमेगा की पावर यहाँ पे 20 और प्लस ये देखें ये -7 तो 14 -7 हो जाएगा 7, यानी यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 20 इक्वल टू m पावर 10। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20, ये हो गया और ये जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 48, तो ओमेगा की पावर 40 ओमेगा की पावर 40 मतलब ये हो गया 38 इंटू ओमेगा की पावर 39 इंटू ओमेगा इसको ले सकते हैं और ये जाएगा ये ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये इसको ले सकते हैं 7 स्क्वायर की पावर 10 और ये इक्वल हो गया m की पावर 10। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 39 3 का मल्टीपल है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 18 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ये 49 की पावर 10 इक्वल टू m पावर 10। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो सम है ये हो जाएगा 0, यानी पूरा 0 हो गया। 0 प्लस 49 की पावर 10 इक्वल टू m पावर 10। तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m इक्वल टू मिल जाएगा 49। तो देखें इसका आंसर हो जाएगा 49, इसका आंसर आएगा। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट s इक्वल टू z सच दैट 3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2z माइनस 3 1 प्लस i लेस देन इक्वल टू 7 be the set of complex numbers, then minimum of z belongs to s mod of z plus 1 by 2 5 plus 3i is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है s इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2z माइनस 3 1 प्लस i लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका हम पहले लोकस निकालते हैं और क्वेश्चन पूछा है कि हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस z बिलोंग्स टू s। z जो है वो इस s का जो पार्ट है इसका एक पार्ट होगा
और z प्लस 1/2 5 प्लस 3i। मतलब यदि यहाँ पे हम देखें कि z मतलब यदि हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लें, z इक्वल टू यदि हम x प्लस आई वाई माने तो देखिए इसका लोकस क्या शो कर रहा है ये, तो ये z प्लस यानी x प्लस आई वाई प्लस 5/2 प्लस 3/2i। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए z इक्वल टू यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये जाएगा z इक्वल टू x प्लस 5/2 इसका रियल पार्ट और प्लस i ये हो गया y प्लस 3/2। यानी ये जो एक पॉइंट शो कर रहा है, पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -5/2 और -3/2। यानी हमें इस पॉइंट P से ये जो कर्व यहाँ पे आएगा उसका क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अब देखें पहले हम इस कर्व को सोलें, देखें इसका लोकस क्या है। तो यदि हम z को वही x प्लस आई वाई मान के चल रहे हैं यहाँ पे तो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू, यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा z माइनस 3/2 1 प्लस आई लेस देन इक्वल टू 7। अब z को हमने x प्लस आई वाई मान लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3/2 सिम्प्लीफाई करें लेस देन इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 3/2 माइनस 3/2i लेस देन इक्वल टू 7। अब ये मॉड को सॉल्व करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3/2 लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट माने x माइनस 3/2 प्लस i y माइनस 3/2 मॉड लेस देन इक्वल टू 7। और ये मॉड को हम सॉल्व करें कॉम्प्लेक्स में तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 लेस देन इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7। यानी यहाँ पे हमको दो पार्ट दिख रहे हैं। यदि हम एक पार्ट को सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 9/4। यानी एक सर्कल है ये जिसके सेंटर क्या होंगे, इसके सेंटर जो हैं ये सेंटर शो कर रहा है ये 3/2 और 3/2 और इस सर्कल जो रेडियस है ये हो जाएगा ये भी 3/2 हो जाएगा। और इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट यहाँ पे है तो ये है x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये भी देखें, यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे तो ये भी यहाँ पे 7/2 होगा, ये भी यहाँ पे क्या होगा 7/2, मतलब ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। तो ये दूसरा ये भी एक सर्कल है, इसको हम C2 मान लें तो इसका जो सेंटर होगा दूसरे सर्कल का ये भी 3/2 और 3/2 है और इसका जो रेडियस होगा ये हो जाएगा 7/2। यानी यदि हम लोकस देखें तो लोकस शो कर रहा है कि दोनों सर्कल जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। पहले सर्कल का जो रेडियस है वो 3/2 है और दूसरे सर्कल रेडियस जो है वो 7/2 है। तो देखें यहाँ पे हम एक रफ स्केच बनाते हैं पहले। तो देखें फिगर में पहला सर्कल C1 हमने बनाया, इसका सेंटर 3/2 रेडियस भी 3/2 है, मतलब ये दोनों एक्सेस को टच करेगा और रेडियस कितना है इसका 3/2। दूसरा सर्कल C2 है जिसके सेंटर कॉन्सेंट्रिक है, मतलब 3/2 और रेडियस जो होगा वो इसका टोटल रेडियस का हो जाएगा ये 7/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से, इस पॉइंट से जो हमने P पहले निकाला हुआ है, P पॉइंट निकाला है -5/2 और -3/2। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब देखें ये जो लाइन आपके पास आ रही है इसी में कहीं पे ये पॉइंट होगा, इसी लाइन में ये पॉइंट यहाँ पे P हमने जो निकाला है जिससे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो ये पॉइंट है माइनस क्या पॉइंट है देखें यहाँ पे -5/2 और -3/2 ये पॉइंट है। अब निकालना मिनिमम डिस्टेंस, तो देखें यहाँ पे अब मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे देखें आप ये PB इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। देखें क्योंकि आपके पास जो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर होंगे तभी वो डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो देखें PB O A और C ये एक फॉर्म होगा तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम। तो हम क्या करें इसके लिए, टोटल जो
मिनिमम ऑफ जेड बिलोंग्स टू एस दिया है मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 5 प्लस 3i। तो ये हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पी बी। और ये पी बी हो जाएगा, इस पी बी को हम बोलेंगे इक्वल टू पी सी, यानी टोटल डिस्टेंस ले लें यहाँ से पी से सी का डिस्टेंस, और वहाँ से हम ये डिस्टेंस जो C2 का रेडियस उसको हम माइनस कर दें, यानी पी सी माइनस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल C2 वो कितना दिया है, वो दिया है 7/2। तो यहाँ से पी सी का डिस्टेंस निकाल लें, पी और सी का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ये हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 8/2 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा 7/2। तो ये हो गया 5, यानी 5 माइनस 7/2। तो इसका जो आंसर वो आंसर हो जाएगा इसका 3/2, यानी इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3/2। तो आपका आंसर यहाँ पे 2 होगा। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 वेयर i इक्वल रूट ऑफ -1 देन z पावर 201 माइनस i की पावर 8 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे z दिया हुआ है इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2i। तो बेटर होगा कि हमें z की पावर 201 निकालना है, तो बेटर है कि इसको हम ये यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए यूलर फॉर्म क्या होता है, यूलर फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, और z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, और z इक्वल टू हो जाता है r e i थीटा, दैट इज नॉन एज यूलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे r को हम लिखते हैं मॉड ऑफ z, यहाँ पे r जो होता है मॉड ऑफ z होता है। यदि यहाँ पे हम मॉड ऑफ z निकालें, यदि यहाँ पे हम मॉड ऑफ z निकाल लें तो ये हो जाएगा, देखें √3/2 यानी हो जाएगा ये 3/4 प्लस 1/4, यानी कितना होगा, ये 1 होगा। तो पहले इसको हम लिख देते हैं पोलर फॉर्म में। तो देखें z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ z मतलब 1, और √3/2 को ले सकते हैं cos π/6 प्लस i साइन, ये भी π/6 हो जाएगा। इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा z इक्वल टू ei π/6। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है z की पावर 201। तो देखिए यहाँ पे यदि हम z की पावर 201 करें तो ये हो जाएगा e की पावर i π/6 की होल पावर 201, यानी z 201 इक्वल टू, यदि हम इसको डिवाइड करें 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा e की पावर i, ये 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 67, यानी e की पावर i 67 π/2। और यदि हम इसको पोलर में लिख दें तो वैल्यू 2z की पावर 201 इक्वल टू हो जाएगा ये cos 67 π/2 प्लस i साइन 67 π/2। अब देखें 67 π/2 को यदि हम वैल्यू निकालें तो इसको ले सकते हैं cos 33 पाई प्लस ये π/2 प्लस i साइन, ये भी ले सकते हैं 33 पाई प्लस π/2। अब देखें 33 पाई मतलब ये जो है, यहाँ पे हम देखें कोऑर्डिनेट यदि चेक करें तो हमें मालूम है कि कोई भी कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे होता है 0, ये हो जाता है π/2, ये होता है पाई, ये हो जाता है 3 π/2, फिर ये 2 पाई। जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई वो यहाँ पे आएंगे इस फॉर्म में, और जितने भी ऑड हैं पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 33 पाई आपका यहीं पे आएगा। तो 33 पाई माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और 33 पाई प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे 33 पाई प्लस है तो ये सभी थर्ड क्वाड्रेंट में है,
और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस कॉस π/2 और ये माइनस आई साइन π/2। कॉस 90 0 होता है, साइन 91, तो यहाँ पे z की पावर 201 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी माइनस आई हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमको निकालना है z की पावर 201 माइनस आई की पावर 8, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मिली है माइनस आई और ये माइनस आई की पावर 8, यानी हो जाएगा माइनस 2i की पावर 8, तो i की पावर 8 तो 1 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल 1 होता है, और माइनस 2 की पावर 8 मतलब ये 2 की पावर 8 है, और 2 की पावर 8 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 256। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा 256 होगा। जेईई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। Let S equal to Z belongs to C mod of Z minus 6i upon Z minus 2i equal to 1 and Z minus 8 plus 2i upon Z plus 2i equal to 3/5. Then sigma Z belongs to S mod of Z square is equal to, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कर्व दिए गए हैं, दोनों कर्व को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का हमको mod of Z का स्क्वायर निकालना है। तो देखें पहले दोनों कर्व को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। पहला कर्व दिया हुआ है z माइनस 6i अपॉन z माइनस 2i इक्वल टू 1, यानी एक लोकस है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये जाएगा z माइनस 6i इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2i। यहाँ पे हम z को मान लेते हैं x प्लस आई वाई लोकस निकालने के लिए, तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो देखें ये हो जाएगा z को x प्लस आई वाई माइनस 6i इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 2i। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को डायरेक्ट हम करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहाँ से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8y इक्वल टू 32, और यहाँ पे हमारे पास मिल गया y इक्वल टू 4, मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन मिल गया यहाँ पे। इसका लोकस क्या है y इक्वल टू 4 है। अब दूसरा कर्व देखें, यहाँ पे दूसरा कर्व दिया हुआ है z माइनस 8 प्लस 2i अपॉन z प्लस z माइनस z प्लस, यहाँ भी हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके कॉस मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 5 ऑफ, डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर दें x प्लस आई वाई माइनस 8 प्लस 2i इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 2i। अब यहाँ भी हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 5 ऑफ रूट ऑफ x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। और हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये 25 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस ये 25 इंटू 16x प्लस 64y प्लस 16 इंटू जाएगा 104 इक्वल टू 0, और सबको यदि हम 16 से डिवाइड करें तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4y प्लस 104 इक्वल टू 0। तो देखें दूसरा जो इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल गया।
अब सर्किल और लाइन को हम इंटरसेक्ट करा दें, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम y इक्वल टू ये y इक्वल टू 4 जो हुआ है पहले कर्व का लोकस है जो कि स्ट्रेट लाइन है, और दूसरे कर्व का लोकस आ गया सर्किल। तो डायरेक्टली हम दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 से y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25x प्लस 16 प्लस 104 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस हो गया ये 136 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 17 और हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 8 और 17। तो यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू आई है 8 और 17, y इक्वल टू आया 4, तो z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आई वाई, मतलब एक हो जाएगा 8 प्लस 4i और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 17 प्लस 4i। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि जितने भी सॉल्यूशंस आए उस सब का सिग्मा ऑफ z बिलोंग्स टू s मॉड ऑफ z स्क्वायर निकालना है, यानी यहाँ पे सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि 8 प्लस 4i एक सोल्यूशन आया है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 17 प्लस 4i। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 385। तो देखें इसका जो आंसर हो कितना होगा, 385 होगा, यानी 4 होगा। जेईई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। Let z equal to 1 plus I, 1 plus 2i, 1 plus 3i up to 1 plus ni, where I belong equal to root of minus 1. If mod of z square equal to 44,200, then n is equal to। तो देखिए यहाँ पे z की वैल्यू दी गई है 1 plus i, 1 plus 2i, 1 plus 3i up to 1 plus ni। तो हमें निकालना पहले mod of z। तो mod of z दोनों तरफ मॉड ले लें, तो mod of z हो जाएगा ये mod of 1 plus i। अब देखें मॉड लेंगे तो सबका सेपरेटली मॉड हो जाती है। प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ, प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn, ये सेपरेटली मॉड में हो जाता है। तो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 अप टू मॉड ऑफ zn। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सबका सेपरेटली मॉड ले लें। 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i अप टू 1 प्लस ni। तो मॉड ऑफ z स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 10, 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 26 एंड डैश 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 अप टू ये होगा 1 प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू ये दिया है 44,200। तो पहले हम देखें कि मल्टीप्लाई करके देखें किसका मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है। यदि हम पहले 2 टर्म मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर 3 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 1700 हो जाएगा, और 1700 का मल्टीप्लाई जब हम 26 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 44,200, यानी मॉड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू 44,200 आ रही है कब, जब हम ये फर्स्ट 5 टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। ओके, थैंक यू। जेईई मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z be the complex number such that mod of z minus 6 equal to 5 and mod of z plus 2 minus 6i equal to 5. Then the value of z cube plus 3z square minus 15z plus 141 is equal to। तो देखें यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे ये 2 कर्व दिए गए हैं। एक दिया है mod of z minus 6 equal to 5, दूसरा दिया है z plus 2 minus 6i equal to 5। ये दोनों का हम लोकस निकालें। तो मान लो यहाँ पे जो z है, z को हम मान लेते हैं कि ये x plus i y है। तो यहाँ पे पुट कर दें
तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 6 इक्वल टू 5, और यदि इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा रूट ऑफ x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये बन जाएगा x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मतलब ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम इस सर्कल का नाम C1 दे दें तो यहाँ पे C1 जो है इसके सेंटर हो जाएंगे 6 और 0, सेंटर 6 0, और रेडियस R1 बोलें, R1 इक्वल टू क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। ये पहला कर्व हो गया। देखें दूसरा कर्व जो है ये है मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस 6i इक्वल टू 5। यहाँ भी हम z को रिप्लेस कर दें x प्लस आई वाई, इसका भी लोकस निकालें तो x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस 6i इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो जाएगा रूट ऑफ इक्वल टू 5, ये जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी ये भी एक सर्कल बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये भी हो गया 25। ये इसको बोलते हैं सर्कल C2। ये सर्कल जो C2 है इसका जो सेंटर है ये सेंटर हो जाएगा -2 और 6, और इसका रेडियस हम R2 बोलें ये इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी दो सर्कल हो रहे हैं, दोनों सर्कल के रेडियस सेम है, यानी दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो पहले सर्कल का 5 है, दूसरे सर्कल का भी 5 है। पहले सर्कल का जो सेंटर है वो 6 0 है, और दूसरे सर्कल का सेंटर है -2 और 6। अब हम देखते हैं दोनों सर्कल की आपस में क्या पोजीशन है। तो पहले क्या करते हैं, दोनों सर्कल का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालते हैं। देखें यहाँ पे, तो यदि हम दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालें तो C1 C2 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ 6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ 64 प्लस 36, यानी ये इक्वल टू 10। यानी C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी सेंटर्स ऑफ बोथ दी सर्कल्स इक्वल टू 10 आ रहा है। और दोनों यदि हम दोनों रेडियस को ऐड करें R1 प्लस R2 भी देखें 5 प्लस 5 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई। मतलब ये हुआ कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये लोकस क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बोथ सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। देखें एक फिगर बना के हम कोशिश करते हैं, फिगर बनाते हैं इसका। तो फिगर कैसा बनेगा, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, दोनों के रेडियस बराबर इक्वल हैं। ये देखें ये दो, ये C1 और ये C2 है, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। C1 के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6 0 और C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 6, और ये जो रेडियस है पहले का ये 5 है और ये भी क्या है 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे हम एक पॉइंट कोई Z, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये Z जो है ये दोनों कर्व में लाई कर रहा है, तो हमें ये वैल्यू निकालना है Z³ प्लस 3Z स्क्वायर माइनस 15Z प्लस 141। तो पहले हम ये Z निकाल लें। तो ये Z निकालने के लिए मतलब ये जो इसको हम P बोलें, ये Z निकालेंगे तो देख रहे हैं Z जो है वो C1 C2 का मिड पॉइंट है, डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये लेंथ भी 5 है, ये लेंथ भी 5 है। यानी P जो है P मतलब Z इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी सेंटर्स, यानी मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। तो यहाँ देखें तो Z कितना हो जाएगा, ये Z हो जाएगा 6 माइनस 2/2, यानी हो जाएगा 4/2 2 और 6/2 हो जाएगा 3, यानी Z हो जाएगा यहाँ पे 2 3। तो यदि यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो Z इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3i हो जाएगा। अब देखें हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है Z³ प्लस 3Z स्क्वायर माइनस 15Z प्लस 141। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले Z का स्क्वायर करते हैं। तो Z का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 12i, यानी यहाँ पे Z स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -5 प्लस 12i। ये वैल्यू Z स्क्वायर की हो गई। लेकिन हमें यहाँ पे Z³ निकालना है,
तो जेड क्यूब वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जेड क्यूब को ले सकते हैं यहाँ पे हम जेड स्क्वायर इंटू जेड। जेड स्क्वायर की वैल्यू है -5 + 12i और जो जेड की वैल्यू है ये है 2 + 3i। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड क्यूब इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा -10 और 36, मतलब हो जाएगा -46 प्लस ये हो जाएगा 9i। अब ये वैल्यू के यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जेड क्यूब है -46 प्लस 9i प्लस 3 जेड स्क्वायर की वैल्यू है -5 + 12i -15 जेड इक्वल टू है 2 + 3i और फिर ये 1 + 141। अब देखें यहाँ पे यदि हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट तो ये हो जाएगा -46 प्लस 9i -15 प्लस 36i -30 -45i और प्लस हो जाएगा 141। तो देखिए यहाँ पे ये आपके 36 और 9 मिलकर के 45 से कैंसिल हो गए और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -91 और प्लस ये 141, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 50। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50। JEE Mains 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Let A equal to Z belongs to complex number mod of Z -2 less than equal to 4 and B equal to Z belongs to C mod of Z -2 plus mod of Z plus 2 equal to 5. Then the maximum of mod of Z1 minus Z2 where Z1 belongs to A and Z2 belongs to B is equal to। यानी यहाँ पे हमारे पास दो कर्व दिए गए हैं। एक कर्व A रिप्रेजेंट किया है mod of Z -2 less than equal to 4 और दूसरा कर्व B mod of Z -2 plus Z plus 2 equal to 5। अब यहाँ पे जो Z1 है ये A में दिया हुआ है A कर्व में और Z2 पॉइंट जो है वो B में दिया है। हमें दोनों पॉइंट Z1 और Z2 के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहले कर्व देखें, A दिया है mod of Z -2 less than equal to 4। हम मान लें Z equal to x plus iy है तो ये हो जाएगा x plus iy -2 less than equal to 4, यानी ये बन जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यानी ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल का जो सेंटर है ये सेंटर हो जाएगा 20। यहाँ पे जो ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर 2 और 0 और उसका जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा 4। जब रेडियस से 4 होगा तो ये पॉइंट ऑन एक्सिस मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 और ये जो पॉइंट है ऑन दी एक्स एक्सिस ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 0। अब देखें दूसरा कर्व क्या है। दूसरा कर्व दिया हुआ है mod of Z -2 plus mod of Z plus 2 equal to 5। तो यहाँ पे तो देखें इसका लोकस देखें तो हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास यदि Z -Z1 प्लस mod of Z -Z2 इक्वल टू K कोई लोकस हो, जहाँ पे K जो है ये K की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन mod of Z1 -Z2 है, तो ये जो लोकस है ये लोकस कहलाता है इलिप्स का, जहाँ पे Z1 और Z2 उस जो इलिप्स बनता है उस इलिप्स के दोनों क्या होते हैं, ये Z1 जो है ये दोनों फोकाई होते हैं, Z1 और Z2। और ये Z1 Z2 फोकाई हो गए तो Z1 - Z2 का जो डिस्टेंस होता है ये हो जाता है 2AE और यहाँ जो सेंट्रिसिटी हम निकालते हैं E इक्वल टू ये होता है एक्चुअली 2AE/2A और 2AE को हम लिखते हैं यहाँ पे mod of Z1 - Z2 और जो 2A होता है ये 2A देखें यदि ध्यान से यहाँ देखें यदि मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया तो देखें ये PZ1 यानी P हम यदि फोकस को S मान लें, यदि इसको S' है तो क्या होगा ये हो जाएगा PS + PS' इक्वल टू 2A। यानी हमें पढ़ा है कि फोकल डिस्टेंसेस का सम जो है वो इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, यानी इक्वल टू 2A।
तो यहाँ पे पी एस मतलब हो गया ये जेड माइनस जेड वन और पी एस डैश हो गया जेड माइनस जेड टू इक्वल टू ये 2a। तो ये कॉन्सेप्ट यदि हम लगाएं यहाँ पे तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। इसकी हेल्प से यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन दिया है जेड माइनस टू जेड प्लस टू, मतलब ये एक एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। इस एलिप्स में देखें सेंटर तो 0 0 हो जाएगा, लेकिन इसके जो फोकाई है ये पॉइंट हो जाएगा 2 0 और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -2 और 0। यदि हम फोकस बोलें तो यहाँ पे एस एस डैश इक्वल टू होगा 2AE और यहाँ से एस एस डैश का जो डिस्टेंस है ये एस और एस डैश बोले यदि इसको, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 4 हो गया। यानी यहाँ पे 4 इक्वल टू 2AE। तो यहाँ पे हमारे पास AE इक्वल टू 2 ये मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने की कोशिश करें। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हम E निकालते हैं। तो देखें E इक्वल टू क्या है, ये 2AE और 2AE हमने निकाला हुआ है। ये वैल्यू कितनी मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 4 अपॉन, अब यहाँ पे दिया हुआ है जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू। तो देखिए यहाँ पे जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू, यहाँ पे जेड माइनस टू और जेड प्लस टू हो तो इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास ई की वैल्यू जो है ये आ गई 4/5। तो ई आ गया, तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं। तो ए इंटू 4/5 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए इक्वल टू मिल गया ये 5/2। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25/4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया ये 16/25। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 9/4 और यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू मिल गया 3/2। देखें ए और बी दोनों मिल गए, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल लें। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स है ये हो जाएगा, ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 5/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। देखें ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया। अब हम दोनों कर्व को साथ, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि बोल रहा है कि एक पॉइंट Z1 जो है वो पहले कर्व में है यानी सर्कल में है, और जो Z2 दूसरा पॉइंट जो है वो एलिप्स में है। तो देखें यहाँ पे, तो देखें एलिप्स में ये सेंटर हो गया 0 0, दोनों फोकस, ये फोकस S यहाँ पे है 2 0 और ये हो गया S डैश, ये होगा -2 और 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो पॉइंट मेजर एक्सिस का यहाँ पे पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम y को 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2 और 0, और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -5/2 एंड 0। ये तो हो गया एलिप्स। अब देखें सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर कितना दिया है 2 0, रेडियस दिया हुआ है 4। इसका मतलब 2 0 मतलब ये जो है ये सर्कल का सेंटर होगा। तो हम एक सर्कल यहाँ पे यदि हम ड्रा करें, यहाँ पे इस टाइप से सर्कल बनेगा। तो सर्कल जब यहाँ पे बनेगा तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम निकाले हैं, ये पॉइंट कितना होगा 6 0, और यहाँ पे चूँकि जो सर्कल जो है वो -2 0 6 0 से पास हो रहा है, तो ये जो फिगर है ये थोड़ा इसमें चेंज करें। देखें ये जो है ये सर्कल तो ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि सर्कल किससे पास होगा, ये एलिप्स के फोकाई से पास कराएं इसको। देखो यहाँ से पास होगा ये, मतलब इस टाइप को सर्कल बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। ये पॉइंट हो जाएगा कितना 6 0, और ये तो -2 0 है ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो Z2 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट एलिप्स में है, सर्कल में है, यानी बी एम। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लें एक बार, कि Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। Z1 बिलोंग्स टू A, यानी Z1 जो है ये सर्कल में है और Z2 जो है वो एलिप्स में है। तो देखें मैक्सिमम डिस्टेंस तो हमें लगता है यही होगा भाई, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक।
ये जो पॉइंट है ये आपका एलिप्स में है तो इसको हम मान लेते हैं Z2, और जो सर्कल में पॉइंट इसको मान लेते हैं Z1। यानी टोटल Z1 के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो यदि हम इस डिस्टेंस को देखें यहाँ पे तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 यानी ये इक्वल टू हो जाएगी लेंथ ऑफ AB। और लेंथ ऑफ AB को देखें यदि हम तो टोटल ये आपका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से, ये तो 6 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 6 हो गया, और ये जो पॉइंट है ये हो गया है आपका 5/2। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे 6 + 5/2, यानी ये हो जाएगा टोटल 17/2। तो इसका जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा 17/2, मतलब थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।